नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है ईव। ईव हमसे ये कहते हैं कि ये जो घटना है 2002 को उनके साथ घटी थी। तब उनकी उम्र जो थी वो 27 साल की थी। और ईव हमसे ये कहती है कि एक बार वो अपने कार से जा रही थी और उसके कार सा मतलब जो कंट्रोल था अपना खो गया वो, और बाद में उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसकी कार जो थी दोस्तों वो पूरी तरीके से पलटी हो गई थी। इतना बड़ा वो एक्सीडेंट हुआ था। और ईव बाद में हमसे ये कहती है कि अपने आप को उसने उसके बाद एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया में वो ये कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से भ्रमित अवस्था में थी, जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। और वो पूरी तरीके से मतलब बहुत सारे सवाल उसके मन में थे। लेकिन उसके बाद ईव हमसे ये कहते हैं कि अपने सामने उसने एक आत्मा को देखा और तुरंत दोस्तों 1 सेकंड के पहले ही उस आत्मा को उसने पहचान लिया। वो उसके चाचा की आत्मा थी। ईव ये कहती है कि तकरीबन 1998 को वो उनको छोड़कर चले गए थे और उनके जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। लेकिन आज वो जब उनके सामने आए थे तब उसको बहुत ही अच्छा लगा। और ईव ये कहती है कि उनको मतलब बचपन में उसके चाचा ने उसको बहुत प्यार किया था। वो मतलब इसको बहुत कुछ मतलब हमेशा देने की कोशिश करते थे। अपने बेटी के मतलब बेटी से भी ज़्यादा वो इसको प्यार करते थे और ईव को भी वो अपने पिता समान ही थे। और वो वहाँ पर दिखने के बाद ईव को बहुत ही अच्छा लगा। बाद में उसके चाचा ने ईव को ये कहा कि तुम्हारे जीवन में ये जो दुर्घटना है वो किसी कारण की वजह से तुम्हारी आत्मा ने इसका चयन किया था। इसके बाद इससे रिकवरी होने के लिए तुम्हें बहुत सारे दुख का और मतलब शारीरिक दुखी का मतलब इस तरीके से सामना करना पड़ सकता है। तो तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना और जीवन में आगे बढ़ना। जीवन का जो अंत है वो कभी भी होता नहीं। इंसान का अंत होकर उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है पृथ्वी पर, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो पूरी तरीके से अमर है और वो इस दुनिया में बहुत ही शांति और सुख से रहती है। इसलिए बाकी और किसी चीज़ को लेकर तुम्हें चिंता नहीं करनी बेटा। बाद में ईव ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि मेरे सामने ऐसा दुख आना है तो मुझे फिर उस दुनिया में आप क्यों भेज रहे हैं। यहाँ पर मुझे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर आपके साथ रहना चाहती हूँ। तब उनके चाचा ने ये कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे जीवन में इन सारी चीज़ों का घटना ये मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारी सोल के लिए। और ये सारी जब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी मतलब तुम्हारा जो पृथ्वी का दुख है वो ख़त्म होने के बाद तुम एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकोगी शांति से। इसलिए तुम इसको लेकर ज़्यादा चिंता मत करो। और बाद में इन सारी चीज़ों को ईव ने मतलब बहुत ही अच्छे से समझा। लेकिन फिर भी मतलब वो बोलते हैं ना कि एक सिर्फ बातें थी। लेकिन ईव ये कहती है कि उसके चाचा ने बाद में उसको कहा कि अब तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। तब इसने मतलब उनको अलविदा कहा और बाद में वो जब पृथ्वी पर लौट आई तब उसको बहुत ही ज़्यादा लगा था दोस्तों। कुछ रेस्क्यू टीम ने उसको मतलब बाद में लेकर गए वो अस्पताल। लेकिन ईव को पूरी तरीके से मतलब ठीक होने में तकरीबन 1.5 से 2 साल लगे। और उसके बाद भी ईव ये कहते हैं कि उसके बाद भी उसको बहुत स्ट्रगल भरी ज़िंदगी उसको जीनी पड़ी। उसकी जॉब चली गई, बाद में और भी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम को उसका सामना करना पड़ा। और बाद में ईव को पता चला दोस्तों कि ये जो सारी घटना है इसका वो सामना किस तरीके से करेगी, या इसकी मतलब कहीं ना कहीं उसके चाचा को चिंता थी और इस वजह से उन्होंने वहाँ पर उसको ये सारे महत्वपूर्ण संदेश कहे थे। लेकिन ईव को आज कहीं ना कहीं वो जो स्वर्ण अक्षर से लिखे जैसे मतलब शब्द उन्होंने कहे थे कि अपने जीवन में हमारी जो मतलब मृत्यु है वो कभी भी होती नहीं। इस शरीर को छोड़कर हम फिर से पृथ्वी पर आते हैं और हमारी जो आत्मा है वो उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से शांति से रहती है। तो तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर चिंता नहीं करनी। और उन्होंने ये भी कहा था कि इन सारी परेशानियों के बाद तुम एक शांति भरी ज़िंदगी जी सकोगी। इसलिए वो जितना हो सके इन सारी चीज़ों का उसने बहुत ही अच्छे से सामना किया और वो आज बहुत ही शांति भरी ज़िंदगी जी रही है दोस्तों। तो ये जो ईव की कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में जो भी छोटी बड़ी चीज़ें होती है इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं दोस्तों। एक ना एक दिन हमें मतलब वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पता चलेंगी। जैसे ईव को भी परफेक्टली कारण यहाँ पर पता नहीं चला, लेकिन फिर भी वो समझ गई कि कुछ तो इसके पीछे कारण होगा। और इन सारी चीज़ों को जानकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ती चली गई और उसका जो टास्क था उसने वो बहुत ही अच्छे से पूरा किया। इसलिए हमारे जीवन में जो भी बुरा होता है उसको जितना हो सके पॉजिटिवली आप ले। और एक दिन ऐसा ज़रूर होगा दोस्तों जब हम आत्मा के स्वरूप में होंगे तब हम वहाँ पर उस दुनिया में बहुत ही शांति और सुख से ज़रूर रह रहे होंगे। आप प्लीज़ चिंता मत करना। और किसी ने अगर किसी अपने को खोया है तो जैसे ईव के चाचा ने वहाँ पर उसको बहुत ही अच्छे से मतलब कहने की कोशिश करी थी, तो वैसे ही हमारी भी उनके मतलब हमारे करीबी लोगों से वहाँ पर उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से मुलाकात होगी और उनके साथ बहुत सारे जन्म जरूर रह सकेंगे। आप प्लीज़ चिंता मत करना दोस्तों, वो हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर
पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।